हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एमडी विजिटर में। और सबसे बड़ी अपडेट, पर बिग ब्रेकिंग चिकित्सा विभाग भर्ती 8 भर्तियां जो निकल चुकी हैं उनमें पद बढ़ाने का ऑफिशियल अपडेट। कहीं से कोई फेक जानकारी नहीं है और सीएम अशोक गहलोत ने आखिरकार चिकित्सा विभाग के युवाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के चिकित्सा विभाग की नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन और ओए मतलब ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट अर्थात नेत्र सहायक 8 भर्तियां हैं और इन 8 भर्तियों में 3386 जो पद हैं बढ़ गए हैं। यानी कि आधिकारिक सूचना है ये और पदों की मंजूरी यहाँ पर दे दी है सीएम अशोक गहलोत ने। इस वक्त की बड़ी जानकारी सबसे पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। इस जानकारी को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों ये देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बेरोजगारों के लिए गहलोत सरकार का बम्पर तोहफा, चिकित्सा विभाग में जारी भर्तियों का बढ़ाया गया दायरा। सीएम की मंजूरी के बाद प्रक्रियाधीन भर्तियों में बढ़ाए गए 3386 पद। ठीक है, 3386 पद बढ़ा दिए गए हैं और जो पहले ये भर्तियां 17,160 पदों पर होने जा रही थी अब वो होंगी 20,546। साथियों, ये 17,000 संख्या है 8 भर्तियों के टोटल पोस्ट की और अब 3386 जोड़ने से 20,546 पद हो चुके हैं सभी भर्तियों को मिलाकर के। अब किस में कितने जोड़े गए हैं वो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले 8 कैडर की भर्तियाँ और नर्सिंग ऑफिसर के जो 7,020 पद थे अब वो हो चुके हैं यहाँ पर आप लोगों के 8750 एनओ के। ठीक है, 8750 हो चुके एनओ के। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो 3736 हैं उसमें 1111 बड़े हैं, तो ये 4847 पद हो गए एएनएम के, तकरीबन पिछली बार की संख्या। फार्मासिस्ट में 3067 हो चुके हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट के पदों की संख्या 2859 के बजाय 3067। एलटी के 2007 की तुलना में यहाँ पर बढ़े हैं 183 पद, तो 2190 हो चुके हैं। और सहायक रेडियोग्राफर के 1067 को बढ़ा करके 1178 किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो नेत्र सहायक के थे उसमें 17 पद बढ़ाए गए हैं, 18 पद, इसके 117 हो गए 99 से। डेंटल टेक्नीशियन के 131 को बढ़ा करके 151 किया गया, इसमें 20 पद बढ़ाए गए हैं डेंटल में। और ईसीजी के 241 के बजाय 246, यानी कि इसमें 5 पोस्ट बढ़ाई गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। पोस्ट कितनी कितनी बढ़ी हैं? 1730 बढ़ी हैं एनओ में। ठीक है साथियों, बाकी आप लोग देखिए एएनएम के 1111 हैं और भी जो कैडर्स हैं आप लोगों के सामने, यानी कि सभी भर्तियों में कुछ कुछ पद हैं बढ़ाए गए हैं। सबसे ज़्यादा पद बढ़ाए गए हैं उनकी मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा बड़े हैं नर्सिंग ऑफिसर में 1730। मौज हो गई है, अब भी किसी का नंबर नहीं आए तो नहीं आएगा। ठीक है, और ये पद बढ़ने का आधिकारिक आप लोग मीडिया में आई जो खबर है उसका देख सकते हैं, प्रमाण आप लोगों के सामने है। आरएनएस ने हर बार आप लोगों को वही बात बताई है जो हमें लगता है कि पूरी हो सकती है, उनका कुछ हो सकता है, वही चीज़ें हमने आपको बताई है। बहुत पहले बता दिया था, 3 से 4 दिन पहले जब खबरें आई थी तो काफ़ी सारे लोग रिएक्ट भी करते हैं कि संघर्ष समिति वालों को क्या पता, आपको क्या पता, फलाने धिमकाने को क्या पता। लेकिन दोस्तों, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो बहुत अच्छी खबर है। 3386 पद है टोटल बढ़ गए हैं। और अब देखिए, आप लोगों का सवाल ये होगा कट ऑफ अंक क्या रह सकता है। देखिए, कट ऑफ के लिए मैं फिर बता रहा हूँ कि देखिए, जो कट ऑफ मैंने बता रखी है, मैं उस कट ऑफ पर अभी थोड़ा सा क्या विश्लेषण करना होगा कि इस कैटेगरी को कितने पद मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1730 बढ़ गए तो किसी एक कैटेगरी को हो गया, सारी कैटेगरियों में बटेंगे पद। अब जब इन सारी कैटेगरियों में पदों को हम कैलकुलेट करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो ये सभी कैटेगरियों के थोड़े थोड़े पद बांटे आएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एएनएम के 1111 हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई इससे किसी एक स्पेशल कैटेगरी को फ़ायदा हो गया कि भाई उसी का ये नंबर आ जाएगा। 1111 जो पद बढ़े हैं सभी कैटेगरियों का। ठीक है, जो रिजर्वेशन है ओबीसी का लगभग 21% है, एससी का लगभग 16.5%, एसटी का 12.5% है, जनरल का 50 है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, इस तरीके से 5% एमबीसी है। तो अब इन सीटों को जब आप लोग गुणा भाग करके देखोगे ना तो बहुत कम आप लोगों को लगेंगी कैटेगरी वाइज। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा इतना मानना है कि 3386 और जो परिवार हैं उनका भला होगा, यानी 3386 लोग और नौकरी लगेंगे, मेरा इतना सोचना है इस बात को लेकर के। बाकी देखिए, पद चाहे और भी ज़्यादा हो जाएं, लेकिन
पदों के लिए एक चीज़ है कि 50% से जो पद है वो ज़्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते अगर कोई लिस्ट आ जाती है तो। अभी तो लिस्ट नहीं आई, लेकिन अभी इन्होंने बढ़ा दिया। बार बार ये लोग कोशिश अब करेंगे भी नहीं कि और भी पद दे दिए जाएँ, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर शानदार यहाँ पर खुशखबरी मिली है आप सभी को। तो अब पद बढ़ चुके हैं। अब किसी का ये कमेंट ना हो कि कब बढ़ेंगे, अब ये बढ़ चुके हैं। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर प्रेस नोट आ जाएगा। प्रेस नोट का मतलब ऑफिशियल आदेश आ जाएगा और मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है सीएम साहब की तरफ से। जैसे ही सीएम साहब की तरफ से मंजूरी मिल गई, आगे का प्रोसेस इसमें शुरू हो गया है। तो सीएम की मंजूरी यहाँ पर हो चुकी है। 3386 टोटल पद बढ़ाए गए हैं। सबसे ज़्यादा पदों की मैं बात करूँ तो नर्सिंग ऑफिसर 1730, और ये भर्ती अब करीब 9000 पदों पर 8750 पदों पर होने जा रही है। एएनएम की लगभग 5000 पदों पर, और फार्मासिस्ट के 3067 पद हैं। लैब टेक्नीशियन के 183 पद बढ़े हैं, तो यहाँ पर 2190 हो गए हैं। रेडियोग्राफर में अच्छे, कुल मिला के अच्छे पद बढ़ गए हैं, तो ये 1178 हो गए हैं, ठीक है। नेत्र सहायक में 17-18 पद बढ़ाए गए हैं, तो वो 117 हो गए हैं। डेंटल में 20 बढ़े हैं, और ईसीजी में 5 पद बढ़े हैं। ये इनके पास जो पद थे इन्होंने दे दिए हैं। अब दोस्तों लकीर पीटने में कोई फ़ायदा नहीं। मुझे लगता है कि अब जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है उन सबको तो शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हो रहा है वो अपनी एनएचएम की तैयारी करें, कुछ यूटीबी के लिए अपना लग जाएं, और बाकी और भी भर्ती आएंगी और डिपार्टमेंट्स में भी आएंगी, तो उनके लिए भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये फिलहाल की बड़ी अपडेट यही है, चिकित्सा विभाग भर्तियों में पद बढ़ाने की मंजूरी सीएम साहब ने दे दी है, और अब कुछ दिन के अंदर ऑफिशियल जो प्रेस नोट है वो जारी हो जाएगा। सभी को शुभकामनाएं दूंगा मैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। 3386 और परिवारों को यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, उनके घरों में खुशी आएंगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस जानकारी को मैं कहूँगा कि आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कट ऑफ की आप लोग कहेंगे कि अब एक और वीडियो डाल दो, तब कोई वीडियो मुझे लगता है कि लाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द आप लोगों की जो कट ऑफ है वो आने लग जाएगी, तो मैं किसी को दुख पहुंचाना भी नहीं चाहता कि कट ऑफ लेके आऊं और फिर मैं कट ऑफ ऐसी लेके आऊं, उस कट ऑफ को देखने के बाद आप कहो कि यार फिर पद पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। तो ऐसा मैं नहीं चाहूँगा किसी भी अभ्यर्थी को मेरी कट ऑफ से ठेस पहुंचे, उसको दुख लगे कि यार मेरा तो फिर भी नहीं हो रहा पद बढ़ने के बावजूद भी। मैंने जितना एनालिसिस किया है, इतने जो पद बढ़ाए गए हैं उसमें मेरी जो कट ऑफ बताई है उसमें कुछ कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी हैं, SC ST हैं, उसमें 1.5 से 2% का अंतर आ सकता है एएनएम भर्ती के अंदर, ठीक है। बाकी OBC का मैंने जो बता रखा है कट ऑफ, उसमें से 1-1.5% कम कर सकते हो OBC एएनएम में। नर्सिंग